आज हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते, आते टू द पॉइंट पे। आज जो टॉपिक का नाम है वो फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग क्या है बच्चों, उसके प्रॉपर्टीज। जीएनबी प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा ये है आपके बोर्ड पे, इसमें पूछा जा रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज क्या होगा। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो समझो। 2100 है तो हमेशा इसे जीरो को क्या बनाओ 2 into 5, फिर से जीरो को क्या बनाएंगे 2 into 5। अब 21 को क्या लिखेंगे 3 into 7। अब इसे हम क्या करते हैं बच्चों सिस्टमैटिक से क्या करेंगे, हम सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं चेंज करते हैं सिस्टमैटिक पैटर्न पे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2, फिर क्या है 2, फिर से क्या है बच्चों 3 है, इसके बाद क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, फिर 5 and 5 है, 5 into 5 into क्या है 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया, तो 2 into 2, 3 into 5 into 5 into 7। तो यहाँ पे देखते हैं 2 into 2, 3 into 5 into 35, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे 4 है, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट आ तो इसे प्राइम फैक्टर निकाल के आ तो ऑप्शन वाइज कर सकते थे। ऑप्शन में देखो यहाँ 15 है, 15 प्राइम नंबर नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या ये 35 प्राइम नंबर है, नहीं है तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। ये 4 प्राइम नंबर है, नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 2। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज नंबर व्हेन एक्सप्रेस एज इस तरह से। बच्चों स्मॉलेस्ट 4 डिजिट यदि नंबर पूछा जाए तो कितना होगा 1000। 1000 को हम क्या चेंज कर सकते हैं 2 into 5, 2 into 5, फिर 0 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5। अब इसे सिस्टमैटिक पैटर्न में हम सॉल्व करते हैं। जी हाँ, जितना बार 2 टाइम्स रिपीट हुआ यहाँ पे राइट डाउन करो। राइट डाउन करने के बाद आपको 5 है, 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। बच्चों ये हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन समझना है कि ऑप्शन से कैसे बनाए। तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में यहाँ पे 10 प्राइम फैक्टर है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा गलत। 4 प्राइम फैक्टर नहीं है तो गलत हो जाएगा। 8 प्राइम फैक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन से भी मैं बताया और साथ में आपको फंडामेंटल तरीकों से भी बताया। दोनों में जो भी अच्छा हो वो क्या कर लेना बच्चों, आप बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं 3। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 640। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है 2020। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया है कि 640 को क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर राइट डाउन करना। बच्चों दोनों ऑप्शन से हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन वाइज भी हम लोग करने वाले हैं और साथ में बेसिक जो फंडामेंटल रूल है उस पर भी हम वर्क करने वाले हैं। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। 640 का क्या निकालना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। जहां भी जीरो आपको दिखाई देगा तो जीरो को हमेशा क्या करना है 2 into 5, क्योंकि 2 एंड एज वेल एज 5 भी क्या है बच्चों प्राइम फैक्टर ऑफ 10। तो समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन दैट वो क्या दिया हुआ है बच्चों 640। 640 में से आपको समझना है कि जीरो को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 into 5 लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा कि 2 का पावर क्या होता है। तो 2 का पावर क्या होगा तो ये समझना है। तो 64 को हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से क्या होगा 2 3 जा 2, 3 जा 6 और 2 2 जा 4। 2 कितना होगा 16, फिर 2 कितना होगा बच्चों 8 होगा, फिर 2 क्या होगा 4 होगा, फिर 2 क्या होगा 2 होगा, फिर से 2 क्या होगा। तो टोटल कितना हो गया 3 और 3 6 हो गया। तो 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर रहेंगे 640 को कितने टाइम्स होगा, तो 2 6 7 टाइम्स होगा और 5 होगा। यही क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर होगा। तो देखना है 2 सबसे ज्यादा टाइम्स कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे 3 और 3 2 है 7 है। कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, 7 हो गया और एक 5 हो गया। ये क्या हो गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या तो ऑप्शन वाइज। देखो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे भी होना चाहिए, सी दे दिए। तो ये सारी चीजें इंप्रूव कर लेना आप लोग, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें बोल रहा है कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 and 7 इज ए। बोल रहा है कि 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है बच्चों ये है। अब बोल रहा है दिस नंबर इज एन बिटवीन क्या होना चाहिए 1200 से लेकर 1300।
बच्चों एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक यूनिक कंसेप्ट है हमारे पास, जो आप क्या कीजिएगा बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मतलब यूजिंग दिस क्वेश्चन। अब समझना कि ये कॉन्सेप्ट को यूज करके किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बच्चों जब भी 9 एंड 7 पूछा जाए तो 9 7 क्या है बच्चों, दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 63। अब जो नंबर 63 से डिविजिबल होगा वही क्या होगा इसका आंसर। या तो ऐसे कर सकते हैं कि जो 9 और 7 से डिविजिबल होगा वही क्या होगा बच्चों, कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज क्या होगा ए। लेकिन किनके बीच होना चाहिए, 1200 और 1300 के बीच में होना। क्या 1200 के बीच में 1197 आता है, नहीं, तो ये क्या हो गया गलत। ये तीनों 1200 1300 के बीच में आता है। तो इसमें हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं। किसका कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। ये 9 से डिविजिबल होगा, ये भी 9 से डिविजिबल होगा, ये भी 9 से डिविजिबल होगा। होगा क्या देखते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 9 एंड दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो समझना है कि सारे नंबर को ऐड करने के बाद 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। 3 और 6 9 हो गया, 9 और 6 क्या हो गया, 15। क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं। तो ये कंफर्म हो गया कि ये आंसर नहीं होगा। जब ये दोनों में कोई एक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी या तो 1260 होगा, ऑप्शन नंबर सी या तो क्या होगा बच्चों 1206 होगा। या तो 1260 होगा या तो 1206 होगा। तो हम देखते हैं कि 7 से डिविजिबल है सारे नंबर। यदि 7 से यहां से डिविजिबल करते हैं तो 7 1 जा 7, तो कितना बचेगा 50, 7 7 जा 49। और यहाँ पे कितना बचेगा 16। 7 से डिविजिबल है क्या, ये नहीं है। तो ये 7 से क्या होगा, डिविजिबल। कैसे डिविजिबल होगा, तो 7 से डिविजिबल देखो करके, 7 1 जा 7, कितना 5 6 7 8, 7 8 जा 56, क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। बताया जा रहा है यहाँ पे कि सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। बच्चों पूछा जा रहा है कि बताओ 6 का फर्स्ट 4 मल्टीपल का सम क्या होगा। कि कंसेप्ट को कैसे समझना है, सो देखो 6 1 जा क्या होगा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। बच्चों इस तरह का कंसेप्ट में 4 मल्टीपल ऑफ 6 निकाल दिए हम। निकालने के बाद आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। 6 और 12 18, 18 एंड 18 36, 36 और 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 60 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 60 क्या हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपको क्या करना रहेगा बच्चों, सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। बोला जा रहा है यहाँ पे कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। अब वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया कब, 2015 में। और वो क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। तो देखो बच्चों कंसेप्ट का रिपीटेशन हो रहा है, 15 में भी पूछा गया और 16 में भी पूछा गया। तो आपको इस तरह का कंसेप्ट क्या करेगा, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में हेल्प करने वाली है। इसीलिए आप मैं बोल रहा हूं कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो सारे क्वेश्चन क्या होगा, इजीली बन जाएगा आपसे। क्योंकि कोई भी एग्जाम का जो मेन मोटिव होता है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। यदि आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पढ़ लिए तो आपको पता है कहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे आते हैं। तो अभी मैं चैप्टर वाइज ला रहा हूं, बाद में मैं जो लाऊंगा वो ओनली आऊंगा प्रीवियस ईयर बेस्ड। यानी 2016 में मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एक एक क्या करूंगा, सारे एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज सोल्यूशन वाइज आपको मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो एग्जैक्टली 2016 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, तो 6 इंटू, तो आपने देखा कि 6 को यदि हम 4 मल्टीपल कितना था बच्चों, 4 मल्टीपल 60 था, तो 6 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 60, क्या होगा बच्चों 66। अब यहाँ पे देखो गलत हो रहा है, तो क्यों गलत हो रहा है तो समझो। तो 6 1 जा क्या हो जाता है 6, इस तरह से आपने ऐड किया तो क्या आया 60। तो 60 कितने टाइम्स में ऐड किया, 4 टाइम्स में। तो 6 5 जा कितना होगा 30, तो 60 और 30 कितना, क्यों, तो 6 का 4 मल्टीपल का सम कितना आया 60। और यदि 6 का 5 जो बचा है वो 2 उसमें कितना आएगा 30 आएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा वो। अब इसका सेकंड कंसेप्ट समझो, पूरा डिटेल में बताता हूं इसे।
डिटेल में किस तरह बनाना है, तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 6, 6 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा बच्चों 12, 6 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा 18, 6 का 4 मल्टीपल क्या होगा 24, 6 का 5 मल्टीपल क्या होगा 30। बच्चों इतना ऐड करने के बाद कितना आया था 60, और फिर से 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर 90। तो ऑप्शन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये, यही क्या हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या सो समझो, पूरा डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। पूरा क्या डिस्टेंस निकालना है, सॉरी डिफरेंस निकालना है 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का, इसका तो मल्टीपल ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 कितना आया बच्चों 90 आया। इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या निकाला, तो डिफरेंस इक्वल टू होता क्या है, तो डिफरेंस इक्वल टू जो होता है वो समझना है आपको, क्या होता है बच्चों, तो डिफरेंस इक्वल टू जो होता है वो समझना है आपको कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 डिजिट में क्या है बच्चों 10 डिजिट में 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 909, आंसर क्या हो गया 9, आंसर क्या होगा इसका 9, आंसर क्या होगा बच्चों 9, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस क्या करना पड़ता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे 10 डिजिट निकालना है, 1 और 10 डिजिट में क्या था 9 और 1 डिजिट में 0, 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आंसर 9। तो इस तरह से अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया 2020 में पूछा गया। अब इस तरह का क्वेश्चन यदि आप नहीं तैयारी करोगे तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको समस्याओं से बचने के लिए क्लास को अटेंड करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 8, क्वेश्चन नंबर क्या है 8, बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो फैक्टर नहीं है 316 का, 316 का। आते चेक करते हैं बच्चों 316 का फैक्टर इनमें से कौन नहीं है। तो कब कब पूछा गया 2011 में भी और 2012 में भी। सबसे पहले 2 इसका फैक्टर होगा, 2 होगा लेकिन 3 नहीं होगा, क्यों नहीं 3 होगा, इसे सारे ऐड करोगे तो क्या 3 से होगा। तो मैं बोल रहा हूं इस तरह का कंसेप्ट में से डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको पता है तो आप इसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, क्यों सो मैं बता रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं 316 है तो 2 से ये होगा, 2 से दिया ही नहीं, 1 से क्या होगा बच्चों ये भी होगा 1 से। चलो 8 देखते हैं, तो 8 से क्या ये डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 क्या होगा बच्चों 8 3 जा 24, कितना बचा बच्चों यहाँ पे 6 और 1 7, 7 बचा 7 6 हो गया। अब 8 का टेबल में जा ही नहीं रहा है, ये 8 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चेक करते हैं क्या 79 और 158 के टेबल में ये आता है, तो हाँ आता होगा, क्यों, तो 9 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में क्या आता है यूनिट डिजिट 6, तो 4 9 जा कितना होता है बच्चों 6 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, तो ये सॉरी 4 7 जा 28 और 2 कितना होगा 30, 4 9 जा 36 और 4 7 जा 28 और 3 कितना होगा 31, तो 4 के टेबल में जा रहा है। और ये 7 9 और 7 9 का क्या है बच्चों मल्टीपल है, तो कितना होगा 148, तो इससे भी आ रहा है इससे भी आ रहा है लेकिन इससे नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन यूज करो, कंसेप्ट यूज करो, आंसर क्या होने वाली है सही आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 9, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, क्या पूछा गया है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 337,800। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते रहना, कौन सा मेथड से, बेसिक मेथड से, 37800 2 से देते रहो, 2 से इसे करते रहना। अब इसका इजी प्रोसेस में आता हूँ, इजी प्रोसेस में सबसे पहले कितने जीरो 2 जीरो, जो 2 जीरो को क्या लिखो 2 इंटू 5 हो गया यहाँ तक। अब बचा ओनली क्या 378, कितना बचा बच्चा 378। अब इसे हम करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, अब 3 से देते हैं इसे, 3 9 जा 3 3 जा, फिर 3 से देंगे 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 31 आया। देखो किसी में 31 आ रहा है, किसी में भी 30 नंबर 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक किया हुआ। तो एक बार वो रिपीट करते हैं, 2 1 जा 1 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 जा नहीं होता है, 3 6 जा होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 6 जा, फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 2 जा और 3 1 जा, फिर 3 7 जा। तो यहाँ पे समझना है कि आपका क्या हो गया। तो यहाँ पे आते हैं हम प्राइम फैक्टर, पहले की 2 जीरो को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसके बाद क्या आया 3 इंटू कितने टाइम्स आया 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स में
तो 2 एक और टाइम्स में आया, 3 कितने टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में। कितने टाइम 3, उसके बाद 7। देखो ये इस तरह से आप कंसेप्ट से क्या करोगे, बना लोगे। लेकिन समझना है कि यदि ऑप्शन से आपको पता करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ऑप्शन में प्राइम नंबर होना चाहिए, ना कि ओड नंबर होना चाहिए, ना कि इवन नंबर होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। क्या यहाँ पे प्राइम नंबर है सभी में, हाँ है। क्या सभी में प्राइम नंबर है, हाँ। तो चांस बन सकता है ये क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। आप समझना, क्या ये 25 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या 25 प्राइम नंबर है, नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो या तो ये आंसर होगा तो ये होगा। आप समझना है 2 जीरो है तो 2 होना चाहिए या 2 5 होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट सही है। यहाँ पे क्या 2 5 है या 2 5 है, तो ये देखो दोनों में क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। अब समझना है आपको, इसमें अनुसार कितना होना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, तो समझना है 3 2 होना चाहिए, लेकिन 2 है। लेकिन इसमें कितना 3 2 है और 3 है और साथ में 2 5 है, 2 5 और 7 है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर क्या है 10, समझो। फैक्टर ऑफ 30 क्या होगा, तो 30 का फैक्टर क्या होगा। तो आप 30 का फैक्टर निकालने के लिए 2 मेथड मैंने बता रखा है। 30 का फैक्टर कैसे निकालोगे बच्चों, तो मैं बता रहा हूं, तो समझो। या तो 30 का फैक्टर जो है इजी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता चुका हूं कि 30 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 5 देखा जाता है। इसमें पावर ऐड करोगे तो टोटल फैक्टर होना कितना चाहिए, 8। टोटल कैसे मैं पता किया, सो समझो। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना हो गया 8। फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर कितना होना चाहिए, 8। क्या नंबर ऑफ फैक्टर 8 है, गलत। ये क्या है, गलत। क्या नंबर ऑफ फैक्टर 8 है, गलत। क्या नंबर ऑफ फैक्टर 8 है, 3 है और ये 110 है, ये भी गलत। क्या नंबर ऑफ फैक्टर ये है, 8 है। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये क्या होगा आंसर। बच्चों देखो, यदि कंसेप्ट को अलग तरीके से यूज करते हो तो आंसर क्या आने वाली, सही। अब बेसिक फंडामेंटल समझो कैसे बनाया जाता है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 30 किस किस टेबल में क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है, तो 1 के टेबल में 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30। 2 के 15 में क्या होगा 30। 3 को कितने टाइम्स में बच्चों, 10 के टाइम्स में करोगे तो क्या आएगा 30। 4 के यदि टेबल में आओगे तो 4 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा तो कितने में आएगा, 5 में आएगा। 5 में कितने टाइम, 6 टाइम में, क्या आएगा 30। क्या 5 के बाद किस में आएगा बच्चों, तो 5 के बाद 6 में आएगा। 6 में कितने टाइम्स में आएगा, 5 के टाइम्स में। इस तरह से 6 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा। कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में आएगा। उसके बाद 15 कितने टाइम में, 2 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट किस में आएगा, 30 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हुआ कितना, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 8। तो आप कोई भी कंसेप्ट यूज करो, आंसर क्या आने वाली है, सेम। आप टोटल नंबर फैक्टर कौन कौन सा आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 15 और 13। तो क्या 1 2 3 5 6 10 15 30 है, हाँ है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो इसका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा बच्चों, सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सो समझो। बोले कि हाउ मेनी टाइम डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। बोल रहा है बताओ 9 कितने टाइम्स यूज होगा यदि आप काउंट में 1 से 100 लिखते हैं। तो बच्चों देखो बेसिक मेथड समझो, 1 से लेकर यदि मैं 10 लिखता हूं तो 9 कितने टाइम्स, 9 1 टाइम्स में। यदि 10 से लेकर 20 तक लिखते हैं तो 9 कितने टाइम्स आएगा, तो ओनली 29 में ओनली 9 आएगा। 30 से लेकर यदि 40 लिखते हो तो ओनली किस में आएगा, 39 में 9 आएगा। तो कितने हो गए, 3। इसी तरह 40 से यदि आप 40 से 50 तक लिखते हो तो 9 कितने टाइम्स आएगा, 49 में 9। इसी तरह यदि आप 60 से लिखते हो 70 में तो 9 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो इसी को मैं बेसिक लेवल से बताता हूं, समझो कैसे बेसिक लेवल से समझना है, समझो। 1 से हम क्या लिख रहे हैं, 10 कितने टाइम्स में आएगा, 1 आएगा। 10 से लेकर 20 कितने आया, 9 1 ही आएगा। 10 से 20 से लेकर 30 कितने में आएगा, 1 ही। क्या आएगा यहाँ पे, 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 29 आएगा।
30 से 40 लिखोगे तो 9 कितने टाइम्स आएगा, तो ओनली 39 आएगा। कितना आएगा 13, कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब समझो यदि आप 40 से क्या लिखोगे, 50 लिखोगे तो क्या आएगा, 40 से 50 लिखोगे तो 49, 9 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। यदि 50 से आप 60 लिखते हो तो क्या आएगा यहाँ पे 59, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। यदि आप 60 से 70 लिखते हो तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो 69 आएगा। यदि आप 70 से लेकर क्या लिखते हो बच्चों, 80 लिखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 79 आएगा, और ओनली कितने टाइम्स आया, 1। यदि आप 80 से लेकर 90 लिखते हो तो कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। कौन कौन से आ रहे हैं, 89 भी आ रहा है और 90 भी आ रहा है, तो कितने टाइम्स, 2। यदि आप 9 से लेकर कितने तक, 100 तक लिखते हो, 90 से कितने तक, 90, तो कौन कौन आएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10, टोटल कितने टाइम्स आया यहाँ पे, 10। अब सभी को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20, 20 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप फंडामेंटल तरीके से बना सकते हो, लेकिन दिमाग का यदि यूज करो, दिमाग को यदि यूज करोगे तो ये आंसर इजी में आ जाएगा। क्यों पता है, अब देखो समझो, नेक्स्ट कंसेप्ट समझो, क्यों पता है मैं बता रहा हूं, समझो। समझो 1 से लेकर 90 तक जो है आपको पता है कि सब में 119 आ रहा है, बस एक और आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 10। और आपको पता है कि 91 से लेकर 100 तक कितने टाइम्स आएगा, तो 9 टाइम्स में आएगा, और एक जगह पे 99 आएगा, तो कितना होगा, 10। तो 10 10 कितना हो गया, 20। तो इजी तरीके से ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन कंसेप्ट को मैंने यूज करके आपको सिखाया कि 9 का जो यूज किया जाता है 1 से लेकर 100 है, वो 20 टाइम्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर वो क्या था, 11 था। अभी क्वेश्चन नंबर किस में आता है, 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 105, जेएनबी 2001 में पूछा गया है। आनी सोचो, आज से 23 ईयर पहले पूछा गया क्वेश्चन, आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया इजी क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 150 कितना होगा, प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहली बात है, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो देखो 3 इंटू क्या होगा, तो 3 इंटू क्या होगा बच्चों, 3 इंटू क्या होगा, 3, 3 5 जा 54, 5 से जाएगा 7 से, तो 3 इंटू 5 इंटू क्या हो रहा है, 7। ये टोटल नंबर ऑफ क्या होगा बच्चों, फैक्टर 1 2 3 का क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 से जाने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, प्राइम फैक्टर टोटल नंबर कितना होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कब पूछा गया क्वेश्चन है, 2000 में, मतलब आज से 24 ईयर बिफोर। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, जीएनवी में। तो वो भी क्वेश्चन में लगभग सोचो 24 ईयर का क्वेश्चन मैं आपको बना सॉल्यूशन के साथ में, कंसेप्ट के साथ में आपको क्या कर रहा हूं बच्चों, समझा रहा हूं। तो समझने का कोशिश करो। आते हैं क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर 24। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में दिखेगा तो मैं बता रहा हूं मेरा ही मेथड यूज करना। क्या मेथड है सो समझो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया 24 को प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं इजी से। क्या लिखेंगे, 8 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3। इसे पावर में यदि करेंगे तो 2 इंटू 3 और इंटू 3। अब इसे पावर में ऐड, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पावर में 1 ऐड करो और इसमें भी क्या करो, पावर में 1 ऐड करो 2। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 8। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप फंडामेंटल तरीके से समझो कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसे। टोटल नंबर 24 को आपको चेक करना पड़ेगा। 1 का टेबल में आएगा कितने टाइम्स में, 24। 2 का टेबल में कितने टाइम, 12 टाइम में। 3 का टेबल में 8 टाइम में। 4 का टेबल में 6 टाइम में। 6 का टेबल 4 टाइम्स में। 8 का टेबल 3 टाइम्स में। इसके बाद किस में आएगा बच्चों, तो इसके 12 का टेबल 2 टाइम्स में। 24 का टेबल 1 टाइम्स में। ये क्या आ रहा है, सब में 24 आ रहा है। तो आपको समझना है टोटल कितने किसमें आ रहा है, 1 2 3 4 5
6 7 8 कितने में आ रहा है बच्चों? 8 के टेबल में आ रहा है। अरे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितना होगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। आपको कौन सा इजी लगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। किसमें बताना है? कमेंट सेक्शन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 14। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। बोला क्या? द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज क्या होगा? बताओ, हर एक ऑड नंबर का फैक्टर क्या होगा? बच्चों हर एक ऑड नंबर होता क्या है? तो ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर याद रखना कि डू नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसे कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है सो समझो। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? तो एग्जाम्पल 1 है, फिर क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 15 है। तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। सबका इसका बताओ कि द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर का क्या होगा? ईच ऑड नंबर का क्या होगा फैक्टर? जैसे मान लो 9 है तो 9 का फैक्टर क्या होगा? क्या सारे ऑड नंबर का फैक्टर 1 होगा? हाँ, सारे ऑड नंबर का फैक्टर क्या होगा बच्चों? 1। सारे ऑड नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1। 0 होगा क्या? नहीं। 3 होगा क्या? नहीं। 5 होगा क्या? नहीं। दूसरा नंबर ले लेंगे तो जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 27, तो इसका तो नंबर ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? 27 किसका पावर है? 3 का पावर 3 है। तो 3 का पावर 3 है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ 4 हो सकता है। तो सारे ईच ऑड नंबर का फैक्टर क्या हो सकता है? 1। क्या हो सकता है बच्चों? 1। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 1999 का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद एंड जय भारत।